प्रॉब्लम नहीं है स्पिन के विरुद्ध या पेस के विरुद्ध। और जो भी शॉटें लगाई उन्होंने एकदम प्रिसाइसली शॉटें लगाई हैं। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध बैटिंग की है। कई बार लगता है कि जो अच्छे गेंदबाज जो स्ट्राइकर ऑफ द बॉल होते हैं कि उनकी बैटिंग में लगता है कि कभी-कभी यार ये तो लप्पा मार रहा है, कभी-कभी ये कुछ भी खेल रहा है। बट क्लियर रहे थे, टेम्परामेंट भी अच्छा था, शॉट मेकिंग, शॉट सिलेक्शन भी अच्छा था और दबाव भी था उस समय। 84 फॉर 5 थे, मतलब काफ़ी दबाव था। मगर यही था उनका पहला शॉट, पहला बॉल आते ही हैट्रिक पे थे और उन्होंने ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेट ड्राइव खेला। और एज ए बैटर अगर आप पहले बॉल को अगर इस तरह के खेलोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और इनको दिया गया कॉन्फिडेंस। जैसे सभा भाई ने कहा कि इनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि ये आज इस टीम के आप नंबर 1 कीपर हो। काफ़ी सारे कीपर को उन्होंने पीछे छोड़ के आगे बढ़े और उनके आंकड़े दर्शाते हैं कि इनकी बैटिंग मतलब बहुत ही बढ़िया हो रही है आजकल। बिल्कुल, और चलती ही रहेगी ऐसे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। जो पहली बॉल पे हैट्रिक बॉल पे आके उन्होंने चौका मारा तो ट्रेलर था और उसके बाद पिक्चर जो थी काफी लंबी चली, लगान से भी लंबी पिक्चर चली है, तो चलती ही रही। पर जो 5 इनके जो साथी थे वो एक के बाद एक करके चले गए, पर एक जो टिके, बाय गॉड क्या टिके वो। हैरी ब्रुक इनके साथ थे, जेमी स्मिथ के साथ, और इनकी साझेदारी थी 303 की। इसलिए ये विदाउट अ डाउट है पार्टनरशिप ऑफ द डे। Partnerships brought to you by Axis Max Life Insurance Double Bharosa. ये इतनी महत्वपूर्ण साझेदारी है क्योंकि अलग थी। लंच के बाद कंडीशन से सही उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पर स्ट्रैटेजी में परिवर्तन हुआ था इंडिया की तरफ से। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई थी और एक तरह से चैलेंज कर रहे थे दोनों बैटर्स को कि आप वही अटैकिंग शॉट्स खेलिए, हमने बाउंड्री राइडर्स लगा लिया है। पर वहां पर भी बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ बैटिंग हुई, क्योंकि इनका मकसद ये था कि यहाँ पर अगर हम स्ट्राइक रोटेट करेंगे तब भी जो रन रेट है वो 3.8 3.9 का बनेगा, जो कि अंत में उन्होंने अचीव किया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ये बैटिंग की शैली में इंग्लैंड की तरफ से। बहुत ही मेजर्ड ये बेसबॉल है। अगर आपने फील्डर पीछे रख दिए हैं तो मैं परसेंटेज क्रिकेट भी मैं खेलूंगा, मुझे किसी को टेक ऑन करने की जरूरत नहीं है। और वही आज इन दोनों बैटर्स ने किया, वो लंच और टी के वाला जो फेज था उसमें। जी बिल्कुल। और ये इस बात पे एक्चुअली हमें थोड़ा सा और गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम बेसबॉल को समझते हैं कि अंधाधुंध खेला जा रहा है। पहला सेशन था जहां पर 6 के आसपास रन बना रहे थे, फिर उसके बाद जब दूसरा सेशन आया वहां पे एक बार रुक भी गए, जब इनको लगा कि अच्छा ठीक है अभी इतना जा नहीं रहा। मेरे ख्याल से 40 गेंदें थी जब बाउंड्री नहीं आई थी, पर फिर भी आप देखें तो इनकी साझेदारी 368 गेंदों में है, ये 303 की। मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बहुत तेज, बिल्कुल बहुत तेज। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ी जो बॉलिंग देखने को मिली वो भी थोड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग देखने को मिली और थोड़ा प्लानिंग भी जो था मुझे लगा कि और बेहतर कर सकते थे भारत। जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप लंच के बाद आपके बेस्ट बॉलर को क्यों नहीं लेके आए। सिराज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, आप शायद उनसे स्टार्ट कर सकते थे। उनके साथ अगर आपको स्पिनर को लगाना था तो मेरा ऑप्शन वाशिंगटन सुंदर नहीं होता, मेरा होता रविंद्र जडेजा। उसके पहले भी अच्छा बॉलिंग डाल चुके थे। तो शायद ये भी है कि इंडिया सोचेगी कि आगे जाके यार हमने शायद यहाँ पे थोड़ी सी चूक की है, हमें शायद यहाँ पे एक गलती कर ली, बट वो गलती को जल्द से सुधारा और आखिर में मैच को ख़त्म किया उन्होंने। बट पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी खेली। अगर आप गेंदबाजी खराब भी करोगे तो एज अ बैटर आपको रन तो बनाने हैं, बिल्कुल आपको अपनी बल्लेबाजी तो करनी है और खूब बेहतर बल्लेबाजी की दोनों ने। जी हाँ, और हम जेमी स्मिथ की इतनी बात कर रहे हैं, हैरी ब्रुक की भी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा शतक मारा, तो इसलिए हैरी ब्रुक हैं हमारे की प्लेयर। Key Player of the Day brought to you by Tata Capital. आई थिंक हम जेमी स्मिथ की इतनी बात कर रहे हैं तो कहीं पे ये मतलब सपोर्टिंग एक्टर ऑलमोस्ट बन गए थे उस साझेदारी में। पर क्या पारी खेली है उन्होंने, 158। पहले टेस्ट मैच में 99 पर आउट हुए थे हुक करने के चक्कर में, पर इस पारी में कोई भी गलती की नहीं। और आज जो बल्लेबाजी की हैरी ब्रुक ने उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल पारी रही है। कल शाम का जो समय था वहाँ पर 2-3 बार सिराज के खिलाफ या आकाशदीप के खिलाफ बाहर निकलकर शॉट खेलने की कोशिश उन्होंने की थी, पर आज ऐसा कोई भी रिस्क लिया नहीं, क्योंकि ये दर्शाता है कि सिचुएशन के हिसाब से
हैरी ब्रुक ने विकेट को एसेस किया, सिचुएशन को एसेस किया, उसके बाद बैटिंग किया। उनको ये एहसास हो गया कि मेरे साथ जेमी स्मिथ खेल रहे हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, अगर यहाँ पर मैंने समय गुजार दिया तो रन्स अपने आप ही आ जाएंगे। और कई बार इस प्रकार के सर्फेस में ना अपने एज अ बैटर अपने ईगो को थोड़ा दबा के रखना पड़ता है कि मुझे यहाँ पर समय गुजार देना है, रन्स अपने आप आएंगे। और आज ये दोनों बैटर्स ने किया और हैरी ब्रुक ने भी वही काम किया। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं शॉर्ट डिलीवरी आ रही है, इसको तो मैं बाहर ही मार देता हूँ। वहाँ पर उनको मालूम है कि फील्डर 2-3 पीछे रखे हुए हैं, वहाँ पर कोई रिस्क लेने की ज़रूरत लगी नहीं हैरी ब्रुक को इस पारी में। तो ज़्यादा सुलझी हुई पारी रही है ये। और भाई काफ़ी दिमाग भी लगाया इन्होंने, क्योंकि एक बारी थोड़ा फुटबॉल खेला उन्होंने, जो शोल्डर से गोल मारते हैं एक वो करके थोड़ा शांति से खेले। नॉर्मली ये ऐसे खेलते नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे उनकी टेस्ट क्रिकेट के, अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे करीब आई थिंक 88-89 है। और एक छोटी सी स्टोरी में कहना चाहूँगा, मैं उनके साथ 1 साल काम कर चुका था हैदराबाद में, और वहाँ पे मेरी बात हो रही थी उनके साथ कि अगर आप स्पिन को, अगर आप थोड़ा डिफेंसिव खेले, थोड़ा आराम से खेले, गेम को लेके चले, 20 ओवर की मैच है, फिर भी आप आपके ऑप्शंस को पिक करें। उन्होंने एक सिंपल बात कही है, क्रिकेट उनके पास एक गेंद है, मेरे पास एक बल्ला है, उसका काम है मुझे आउट करना, मेरा काम है मारना। ये डिफेंस बीच में कहाँ आता है? तो मैं डिफेंस नहीं करूंगा। अगर मैं आउट भी हो जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं है, मगर मैं डिफेंस नहीं करूंगा। मगर फिर भी आज डिफेंस किया उन्होंने। आज लगा कि उनको डिफेंस किया है, उनको लगा कि सिचुएशन में मुझे थोड़ा और गेम को चलाना पड़ेगा, और आराम से खेले। एक्चुअली मैच्योर हो गए। ये बदानी साहब ने मैच्योर कर दिया उनको। आपने बात उनको 1.5 साल पहले कही थी, अब समझ रहे हैं, अब उनको समझ में आई है, मैच्योर हो गए ना। देखिए कप्तान भी तो बनाया गया उनको वाइट बॉल का, तो कप्तान बनाएंगे तो फिर आदमी मैच्योर हो ही जाता है। और आज मैच्योरिटी दिखाई। भाई देखिए उनने जिस स्ट्राइक रेट से खेला है वो जेमी स्मिथ के सामने बड़ा स्लो लग रहा है, पर फिर भी स्ट्राइक रेट है तो बड़ा अच्छा। और अच्छा क्योंकि 4s और 6s बहुत लगे। कितने कैलकुलेट करके लाया हूँ बस लाए हैं, बताइए बताइए। 49 कैमरा की तरफ देख के बताइए। 49 4s। ओह, कैमरा चेंज करूं? बहुत कैमरा। हाँ, दूसरे जो छक्का वाला जो स्टैट्स दूसरे कैमरे में देख के बताइए। हाँ, और 4 6s। ठीक है, अब कौन सा है? एक और है, यहाँ ले आओ, हेमंत सर का कैमरा ले आओ, इसमें बोलने को तैयार हूं मैं। तो ये देखिए हमारे 4s and 6s। Super 4s and 6s brought to you by Motul. Shot.